की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस चयन परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत दादी की घड़ी इस कहानी को सम्मिलित किया गया है, जिसकी लेखिका है मालती जोशी। इसे 14वीं इकाई में सम्मिलित किया गया है। तो आज हम इस कहानी के सारांश को देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, साथ ही अंत में महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर भी करेंगे। इसलिए आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहें और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करें। आप इन बिंदुओं को देखकर इस पाठ को पूरे तरीके से समझ सकते हैं और इसके एमसीक्यू करके बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा सकते हैं। इसलिए बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अवश्य बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आप इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर आपको सभी वीडियो प्राप्त हो जाएगी। अब बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है दादी की घड़ी। यह एक कहानी है। अगर इसकी विधा पूछी जाए तो इसकी विधा का नाम भी कहानी है और इसकी लेखिका है मालती जोशी। इसके मुख्य बिंदु देखें तो पहला मुख्य बिंदु देखें, दीपू की स्थिति। यहाँ पर एक दीपू नाम का लड़का है जो 4वीं क्लास में पढ़ता है, तो उसकी स्थिति बताई गई है। दीपू घर का सबसे छोटा बच्चा है और उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। उसके घर के सभी काम करने पड़ते हैं उसे घर के सभी काम करने पड़ते हैं, जबकि उसके बड़े भाई बहन, भैया और दीदी को सभी सुविधाएं मिलती है। ऐसा लगने लगता है ना छोटों को कि अरे हमारे साथ तो अन्याय हो रहा, ये बड़े भाई और बहन अपने दादागिरी दिखा रहे हैं, तो वही चीज इसमें बताई है। दीपू 4वीं कक्षा में पढ़ता है। जो दीपू है वह कौन सी क्लास में पढ़ता है? 4वीं कक्षा में, और कक्षा का मॉनिटर भी है, लेकिन घर में उसे छोटा समझा जाता है। दूसरा पॉइंट देखें, घर में अन्याय। दीदी और भैया को सभी अच्छी चीजें मिलती हैं, जैसे मेज, अलमारी और घर की एकमात्र अलार्म घड़ी। दीपू को पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती और उसे मम्मी के ट्रंक पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। किस पर? मम्मी के ट्रंक पर। दीदी और भैया के दोस्तों का खूब आदर होता है। जब भी दीदी और भैया के दोस्त आए तो खूब आदर सम्मान करते हैं, जबकि दीपू के दोस्तों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जब भी दीपू के दोस्त आए तो उनका कोई महत्व नहीं देते हैं। तीसरा पॉइंट देखें, घड़ी की चाह। इस कहानी में घड़ी को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। दीपू को भी घड़ी की चाहत होती है, जो अलार्म घड़ी है उसकी चाहत होती है, ताकि वह सुबह जल्दी उठ सके। एक दिन वह जिद करता है और घड़ी अपने पास रखकर सोता है, लेकिन सुबह उठता है तो घड़ी गायब होती है। दीदी और भैया उसे बताते हैं कि उसने सोते समय घड़ी को तोड़ दिया है। देखो, इस कहानी में ये रहता है कि जो दीपू है वह जिद करके, कैसे भी जिद करके उस घड़ी को अपने रूम में ले जाता है और घड़ी में अलार्म भर के सो जाता है, क्योंकि उसे सुबह ट्रिप पर जाना होता है। लेकिन वह घड़ी में अलार्म भर के सोता तो है, लेकिन वह रात में उस घड़ी में लात मार देता है, जिससे वह घड़ी गिरकर टूट जाती है। और सुबह उसके भाई बहन बताते हैं कि आप तो अभी 8 बजे उठ रहे हो और जो आपकी घड़ी है वह आपने किक मारकर गिरा दी है और वो टूट गई है। तो दीपू को ये सब पता चलता है, उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। अब आगे का देखें, दादी की सीख। दीपू दादी से शिकायत करता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। दादी उसे बताती है कि उन्हें घड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने दिल की आवाज से जग जाती हैं। दादी उसे एक तरकीब बताती हैं कि वे तकिए से बात करके उसे जगाने के लिए कहती हैं। फिर दीपू के लिए एक तरकीब बताती हैं दादी कि सुबह से जल्दी कैसे उठें, क्योंकि घड़ी तो टूट गई है तो उसको सुधारने में भी पैसे वगैरह लग जाएंगे। अब जब घड़ी खराब हो गई थी तो दीपू को फिर भी जल्दी उठना था, तो दादी एक तरकीब बताती हैं। वो तरकीब बताती हैं कि तकिए राम से कहना, जो तकिया है उससे बोलना, तकिए राम मुझे सुबह जल्दी उठा दे, तो वह सुबह से जल्दी उठा देगा। इस बात को इस कहानी में बताया है।
तकिए का करिश्मा। दीपू तकिए से बात करता है और उसे जगाने के लिए कहता है, लेकिन कई दिनों तक तकिया उसे नहीं जगाता। बहुत बार कोशिश करता है और तकिए से कह कह के सोता है डेली डेली कि तकिए राम मुझे सुबह 4 बजे उठा देना पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो वो सोता है, लेकिन वह तरकीब उसकी कुछ दिनों तक काम नहीं करी। दीपू तकिए से बात करता है, उसे जगाने के लिए कहता है, लेकिन कई दिनों तक तकिया उसे नहीं जगाता। एक दिन जब उसे सुबह जल्दी उठना होता है तो वह तकिए से फिर बात करता है और इस बार वह सही समय पर जग जाता है। फिर वह क्या होता है, सही समय पर जग जाता है। दादी उसे समझाती हैं कि असली अलार्म उसके दिल में होता है और जब उसे जरूरत होती है तो वह खुद जग जाता है। अब इस पॉइंट को देखें, दीपू की खुशी। दीपू को दादी की बात समझ में आ जाती है। दीपू को दादी की बात समझ में आती है और वह खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब घड़ी की जरूरत नहीं है। वह समझ जाता है कि असली समय का ज्ञान उसके दिल में होता है और वह इसका उपयोग कर सकता है। नैतिक शिक्षा देखें इस कहानी की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारे अंदर ही वह शक्ति होती है जो हमें सही समय पर सही काम करने के लिए प्रेरित करती है। दादी की सीख से दीपू को यह समझ आता है कि असली अलार्म उसके दिल में होता है और वह इसका उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर करते हैं। अब हम पहला प्रश्न है, दीपू परिवार में किस स्थिति में है? ए ऑप्शन है सबसे बड़ा, बी ऑप्शन है सबसे छोटा, सी ऑप्शन है दादी के समान, डी ऑप्शन है मम्मी के समान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे छोटा। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखें, दीपू कक्षा में क्या पद निभाता है? ए ऑप्शन दिया है कक्षा का कप्तान, बी ऑप्शन दिया है कक्षा का मॉनिटर, सी ऑप्शन दिया है कक्षा का छात्र नेता, डी ऑप्शन दिया है कक्षा का खेल समूह का सदस्य। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, कक्षा का मॉनिटर। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखें, घर में किसे सबसे ज्यादा सुविधाएं और सम्मान मिलता है? ए ऑप्शन दिया है दीपू को, बी ऑप्शन दिया है दीदी और भैया को, सी ऑप्शन दिया है दादी को, डी ऑप्शन दिया है मम्मी को। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, दीदी और भैया को। प्रश्न क्रमांक चौथा देखें, दीपू पढ़ने के लिए कहां बैठता है? ए ऑप्शन दिया है अपनी मेज पर, बी ऑप्शन दिया है दीदी की कुर्सी पर, सी ऑप्शन दिया है मम्मी की ट्रंक पर, डी ऑप्शन दिया है भैया के कमरे में। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन सी, मम्मी के ट्रंक पर। अब आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक पांचवा, दीपू को घड़ी रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? ए ऑप्शन दिया है खेलने के लिए, बी ऑप्शन दिया है खाने के समय याद रखने के लिए, सी ऑप्शन दिया है सुबह जल्दी उठने के लिए, डी ऑप्शन दिया है स्कूल जाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुबह जल्दी उठने के लिए। प्रश्न क्रमांक छठवा, जब दीपू ने अपनी घड़ी अपने पास रखकर सोया जब दीपू ने अपनी घड़ी अपने पास रखकर सोया तो सुबह क्या हुआ? ए ऑप्शन दिया है घड़ी उसके मेज पर मिली, बी ऑप्शन घड़ी गायब हो गई, सी ऑप्शन घड़ी सही सलामत मिली, डी ऑप्शन घड़ी ने उसे जगाया। तो इसका सही उत्तर है घड़ी गायब हो गई। जब दीपू सुबह उठकर देखता है तो वह देखता है घड़ी कहाँ है, तो घड़ी उसे गायब मिलती है। तब उसके दीदी भैया बताते हैं कि तुमने किक मारी और घड़ी नीचे देखो वो टूट के पड़ी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक सातवां, घड़ी गायब होने पर दीदी और भैया ने दीपू से क्या कहा? ए उसने घड़ी चोरी की, बी उसने घड़ी छुपा दी, सी उसने सोते समय घड़ी तोड़ दी, डी उसने घड़ी भूल गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसने सोते समय घड़ी तोड़ दी। प्रश्न क्रमांक आठवां, दादी ने दीपू को क्या सिखाया? ए ऑप्शन दिया है घड़ी हमेशा जरूरी होती है, बी ऑप्शन दिया है तकिए से बात करके उठना चाहिए, सी ऑप्शन दिया है बाहर खेलना चाहिए, डी ऑप्शन दिया है सोते समय ध्यान लगाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न क्रमांक 8वें का वो है ऑप्शन बी,
तकिए से बात करके उठना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9 देखें। दादी के अनुसार असली अलार्म कहाँ से काम आता है, कैसे काम करता है, सॉरी। दादी के अनुसार असली अलार्म कैसे काम करता है, कहाँ से की जगह कैसे कर लेना। घड़ी, ए ऑप्शन दिया घड़ी में, बी ऑप्शन है तकिए में, सी ऑप्शन दिया दिल में, डी ऑप्शन दिया है मम्मी में। तो इसका सही उत्तर है दिल में या अथवा दिल से। कहाँ से काम करता है, तो दिल में काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 10वां। इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या है। ए ऑप्शन दिया है बाहरी साधनों पर निर्भर रहना चाहिए। ए ऑप्शन दिया है बाहरी साधनों पर निर्भर रहना चाहिए। बी ऑप्शन दिया है अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। सी ऑप्शन दिया है हमेशा नई चीजें खरीदना चाहिए। डी ऑप्शन दिया है स्कूल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर भी किए और इस कहानी को बहुत ही भली भांति हम समझ चुके हैं। अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। इस प्रकार से हमने कहानी को समझा और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी की। धन्यवाद साथियों, अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें